हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वार क्लासेस। माई सेल्फ आदित्य कुमार। और आज हम क्वार क्लासेस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया एक सीरीज़ है, जो लेज़र की सीरीज़ हमने चला रखी है, उसमें एक नया कंपोनेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज आपको जो लेज़र है ना, जो अभी तक हमने जितना पढ़ाया उसकी एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगा, एक एक पॉइंट के बारे में वो क्लेरिफाई करेगा यहाँ पे। क्योंकि अभी तक कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन में कन्फ्यूज़न है। तो हम आज बात करेंगे कि जो लेज़र है वो कैसे बनता है, बेसिकली उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छी सी आज वीडियो रहेगी, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले वाले पार्ट मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैथ क्लासेस के लिए भी मैंने लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं मैथ की चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेज़र। ठीक है, तो लेज़र में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ लेज़र, कि लेज़र में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से वो बनता है और वो कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मुझ पर बहुत सारी क्वेरी आई हैं कि जो लेज़र है इतने कि लेज़र छोटा सा होता है, ठीक, उसमें हम कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो रहा है, स्टिमुलेटिव एमिशन भी हो रहा है, लाइट भी जा रही है, तो वो किस तरीके से हो रही है, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो कंपोनेंट ऑफ लेज़र, बेसिकली लेज़र के जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन कंपोनेंट है। पहला है एक्टिव मटेरियल, दूसरा है पंपिंग सिस्टम, तीसरा है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो जो हमारा विषय रहेगा इसमें हम ऑप्टिकल रेजोनेटर के विषय में डिटेल में बात करेंगे। पंपिंग का मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है पंपिंग और एक्टिव मटेरियल। जो बेसिकल जो मेन पार्ट है वो ये है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का वो है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्टिव मटेरियल, कि एक्टिव मटेरियल क्या हो सकता है। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कि वो ठीक है या तो सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। तो एक्टिव मटेरियल का मतलब जिसकी वजह से लेज़र पॉसिबल है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि 3 लेवल 4 लेवल, ठीक, तो ये एक मटेरियल में होते हैं। वो कौन से मटेरियल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव मटेरियल। तो मैंने लिखा है मटेरियल स्लैश गैस विच शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेज़र। ठीक, तो रूबी हुआ, जैसे एनडी आर्क लेज़र हुआ, तो रूबी लेज़र 3 लेवल का होगा, एनडी आर्क 4 लेवल का होगा। इसमें बेसिकली अलग अलग लेवल होते हैं। तो ये वो मटेरियल कहलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लेज़र पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में सभी जितने मटेरियल है सब लेज़र शो करेंगे, नहीं, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल हैं जो लेज़र शो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया एक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल के बारे में आपको पता चल गया कि जिसकी वजह से लेज़र पॉसिबल है, मतलब विच कंसिस्ट 3 लेवल और 4 लेवल। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग आती है पंपिंग। तो अचीवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, या कहते हैं एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेट। कि जब हम बात करते हैं ना कि जैसे हमने ये बात करी 3 लेवल की, तो ये E1 था, ठीक, ये E2 था और ये E3 था। तो जब हमें एटम को यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाना है, यहाँ से, तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द पंपिंग प्रोसेस। पंपिंग ये उसी तरीके से पंप है। पंपिंग वही चीज़ है जो आपके घरों में होते हैं ना, सिंपल पंप या कहीं समरसेविल या ट्यूबवेल होता है, तो वो क्या करता है कि नीचे से पानी निकालता है। जैसे अगर बात करें समरसेविल की, तो क्या करता है, वो नीचे से पानी निकालता है और ऊपर स्टोर कर देता है टंकी में। तो सेम काम यहाँ पंपिंग वही कर रही है। ये क्या कर रही है कि यहाँ से आपने इसको यहाँ पर एनर्जी दी, ठीक, तो इसने एटम को क्या किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया है। ठीक है, तो पंपिंग का बेसिकली ये काम होता है कि अचीव कराना, क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में मैंने पहले भी बताया, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत मजेदार वीडियो है वो भी। ठीक, तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या कर रही है, अचीवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी, पंपिंग क्या कर रहा है कि पॉपुलेशन अचीव कराने में हमारी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखे हैं कि कुछ टाइप जो होते हैं पंपिंग के। ऑप्टिकल पंपिंग, बेसिकली ऑप्टिकल पंपिंग जो की जाती है वो 3 लेवल लेज़र में की जाती है। 3 लेवल लेज़र में की जाती है। उसमें क्या होता है कि सॉलिड लेज़र में हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास जो भी सॉलिड लाइट होती है, फ्लैश होती है, उसको हम यहाँ इंसिडेंट कराते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये एक्साइटेड होकर यहाँ एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, E3 स्टेट में चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक, इलेक्ट्रिकल पंपिंग ये क्या होती है, बेसिकली 4 लेवल में होती है, या ठीक है कहें गैस लेवल में होती है। तो इसमें जो एक्साइटेशन कराया जाता है वो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट करा के एक्साइटेशन इसमें कराया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें है केमिकल पंपिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसकी सहायता से एक्साइटेशन कराया जाता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जो लास्ट है वो है गैस डायनामिक पंपिंग। ठीक है, सुपरसोनिक गैस एक्सपेंशन कराया जाता है यहाँ, जिसके कारण से
ये सारी प्रोसेस होती है, मतलब ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। बेसिकली जो हमारे काम की पंपिंग है, जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, हम बात करेंगे ले ऑप्टिकल पंपिंग की और इलेक्ट्रिकल पंपिंग की बात करेंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा जो सिर्फ पंपिंग के बारे में बताएगी कि पंपिंग क्या है, उसमें हम कुछ पंपिंग के टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आज हमारा मोटो पंपिंग डिस्कशन करना नहीं है, आज हमें बताना है कि लेज़र किस तरीके से बनना है, उसमें क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जाती है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके अभी तक जो लेज़र में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको एकदम विजुलाइज करा देगा, उसको आपको फील करा देगा। ये एकदम जो कॉन्सेप्ट होगा ना, समझ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम फील कर जाओगे आप लोग, एकदम मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब इसको जब आप समझोगे ना कि अच्छा ये आप बात करोगे, ओहो ये लेज़र में होता है, ये चीज़ें हो रही हैं, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखते रहिए क्या होता है इसमें आगे। ठीक, तो मैं ये सारी चीज़ें रफ कर रहा हूँ और जो हमारा मोटो है वो बेसिकली हमारा मोटो है ऑप्टिकल रेजोनेटर में। ठीक, तो ऑप्टिकल रेजोनेटर की जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँ तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, कुछ नया था क्या, कुछ इसमें नया सीखा क्या आपने, सारी चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक। ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपने सब चीज़ें समझी हैं कि क्या होता है स्पॉन्टेनियस, क्या होता है स्टिमुलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे और कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है, ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो बेसिकली क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशिएट करते हैं कि कैसे अगर हमें एक लेज़र बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करते हैं उसमें। तो उसी में एक पार्ट आएगा ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो हमने कहा कि ये कोई भी हमारा एक्टिव मटेरियल है, एक्टिव मटेरियल है। ठीक, रूबी भी हो सकता है ये, ठीक है, और एनडी याग भी हो सकता है। ठीक है, रूबी हो गया या एनडी याग ले लीजिए, एनडी बात करें तो हम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव मटेरियल। अब हमें क्या करना है, इसको जो सपोज ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास मटेरियल रहेगा पहली चीज़ है। अब हमारा सेकंड थिंग क्या होती है कि पहला हमारे पास मटेरियल आ गया, अब सेकंड थिंग कि उसके जो एटम है उनको एक्साइट करना, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना। ठीक है ना, समझ रहे, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, मतलब यहाँ पे है और आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हो, यहाँ तो किसके थ्रू ले जाते हो, पंपिंग। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें रिलेट करते रहिएगा कि किस तरीके से हो रही हैं, क्या समझ में, वो वाली चीज़। ठीक, तो हमने ये तीर कमान लगा दिए यहाँ, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पंपिंग कर रहे हैं, ये दैट इज कॉल्ड पंपिंग। ठीक, पंपिंग कर रहे हैं। अब भाई एटम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से ये यहाँ आ गए मेटा स्टेबल स्टेट में। ठीक है, अब क्या है कि जब ये मेटा स्टेबल स्टेट में आ गए, ठीक है, मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलिए 4 लेवल की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि 4 लेवल बेसिकली यूज़फुल है और हम सबसे ज़्यादा यूज़ में उसे करते हैं। तो 4 लेवल की हम बात कर लेते हैं कि ये एक्साइट हो गए, यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से यहाँ आ गए और ये इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो गए। तो इसको हमने E1 कहा, इसको E2 कहा, इसको E3 कहा, इसको E4 कहा। ठीक, तो यहाँ से जब ये आते हैं, ठीक, तो ये इस तरीके से स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। ठीक, एक के बदले ये 2 देते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे स्टिमुलेटेड का कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ कि एक्टिव मटेरियल आ गया, आपने पंपिंग करा दी। पंपिंग के बाद क्या है कि कुछ इस डायरेक्शन में निकल गए, कुछ इस डायरेक्शन में निकल गए, कुछ इस डायरेक्शन में निकल गए, कुछ इस डायरेक्शन में निकल गए और कुछ यहाँ इस डायरेक्शन में निकल गए। ठीक, तो यहाँ तक जो हमें अभी तक चीज़ मिल रही है इसमें, ठीक, हम बात करें LASER इसमें, तो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन तो मिल गया है, मतलब इसने 1 ने 2 कर दिए, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, बट वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हैं कि स्टिमुलेटेड से जो हमें एनर्जी मिली है ना, वो सफिशिएंट नहीं है इतनी कि वो पूरा हमें लेज़र एक्शन दे सके, वो सफिशिएंट नहीं है। दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या हो रहा था कि जब हमने इस तरह की एक्टिव मीडियम रख दिया, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ इधर चले जा रहे हैं,
कुछ इधर चले जा रहे हैं, कुछ इधर चले जा रहे हैं, कुछ इधर चले जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब ये यहाँ से चले गए हैं, ठीक है ना, स्टिमुलेटेड एमिशन हो गया, सारी चीज़ें कि हमें 4 बंच का स्टिमुलेटेड एमिशन मिल गया या 10 बंच का हमें कहीं स्टिमुलेटेड एमिशन मिल गया, 20 मिल गए और हमने ये छोड़ दिए, वो सीधे चले गए, 20 सीधे चले गए, फिर दोबारा 20 में बनने में समय लगेगा, फिर 20 में बनने में समय लगेगा। मैं 20 की बात एक नंबर लिया है, वैसे ये 20 या 30 नहीं होते, बिलियन होते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करें कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को, मतलब कि बार बार हमें ये स्टिमुलेटेड होता रहे ये पूरा सिस्टम, ठीक, तो हमें बहुत सारे हमें यहाँ पे एटम्स मिले, बहुत सारे फोटॉन्स मिल सकते हैं, एक पूरा बंच मिल सकता है एनर्जेटिक। तो हमने क्या किया, इस सिस्टम को हमने 2 मिरर लिए और उसके बीच में रख दिया इस सिस्टम को। ये मिरर है जो जिनका रिफ्लेक्शन क्या है, 100% रिफ्लेक्टेड है, ये 100% रिफ्लेक्शन है, ठीक, 100% रिफ्लेक्शन, मतलब कि इनमें जो जब यहाँ टकराएंगे यहाँ तो ये 100% रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ टकराएगा, तो इनका क्या, ये तो भाई बाहर चले जाएंगे, ठीक। तो इस सिस्टम को जो कहते हैं हम कि जब हमने एक्टिव मीडियम को पंपिंग करा के इस पूरे सिस्टम को, ठीक, एक्टिव मीडियम को जब हमने 2 मिरर के बीच में रख दिया है जो 100% रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसको मिरर M1 बोल दीजिए, ये हम कह रहे हैं ये 100% रिफ्लेक्ट कर रहा है, M2 जो कर रहा है वो 98% कर रहा है, ठीक है, ये हमने कहा। तो जब ये पूरा सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि जैसे हम कहें कि जो सिंपल पेंडुलम का होता है ना, सिंपल पेंडुलम यहाँ पे, ठीक, वो यहाँ आ जाता है इस तरीके से, ठीक। तो क्या होता है कि एक टाइम बाद इसकी वेव ये तरीके से हो जाती है, लॉसेस के कारण लॉस हो रहा है एनर्जी का, जिसके कारण ये धीरे 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 डल हो जा रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें इस लॉस को ही कम करना है कि हमें 4 मिल गए थे पहले, 10 मिल गए थे या 50 मिल गए थे या 100 मिल गए ना, हमें बिलियन चाहिए। तो हमने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को 1-2 मिरर के बीच में रख दिया जो 100% रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। एंड तो हमने ये क्या बना दिया, एक तरीके से कैविटी। कैविटी ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि यानी कि 2 चीज़ों के बीच में हमने इसको रख दिया कैविटी, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इसमें समझने की कोशिश करिएगा। अब है बेसिक कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन करिएगा कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेनली कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, ठीक। अब मैं इसका सेकंड डायग्राम बनाता हूँ। सेकंड डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा लिया क्योंकि नीचे भी मुझे डायग्राम यहाँ बनाना है, ठीक। ये एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, ये इस पर पंपिंग हो रही थी, पंपिंग हो रही थी भाई, ये ठीक है ना, पंपिंग हो रही थी इस पर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, अब ये वाले तो कुछ इधर चले गए, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये भी स्पॉन्टेनियस एमिशन। अभी तक हमारे यहाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन ही हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये यहाँ से यहाँ गए और ये इकट्ठा है यहाँ पे, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ तो एक फोटोन निकला। हमने अपने कॉन्सेप्ट में बताई थी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में कोई भी कोहेरेंसी नहीं होती, कोई भी फेस नहीं होता, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमने दिखाया, एक फोटोन इधर जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा कि जब ये इधर गया, ये इससे टकराया और यहाँ से टकराने के बाद थ्रू एक्टिव मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, थ्रू एक्टिव मटेरियल इधर आया। तो इधर आने पे क्या होगा कि हमने वही बात कही कि ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यहाँ से फोटोन निकला। तो जब वो फोटोन निकला तो जब वो यहाँ आएगा तो वो क्या कर रहा है, इसको इंड्यूस कर रहा है, इसको प्रेरित कर रहा है। जो हम कहते थे ना, एक फोटोन आ रहा है, हमने एक बाहर से फोटोन डाला जो इसको हिट करेगा, उसके कारण हमें 2 मिलेंगे, या इसको इंड्यूस कर रहा है जब ये नीचे आ रहा है तो 2। तो वो रीज़न ये है कि किस तरीके से ये नीचे आ रहा है, किस तरीके से ये इसको इंड्यूस कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि जब ये इसको हिट करेगा तो हिट करने के बाद जब ये बैक हुआ तो इसने कितने दिए, 2 फोटोन दिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसने इंड्यूस कर दिया इसको। सेम कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक। अब सपोज कीजिए इधर से एक और निकल रहा था, ठीक है, इधर से एक और निकल गया, स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ, वो तो होता रहा है, ऊपर से स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। तो ये क्या करेगा कि ये फर्स्ट स्टेट थी हमारी, ये सेकंड स्टेट थी, मतलब कि या इसको ऐसा समझिए कि
ये फर्स्ट स्टेज थी, ये टकरा के आया, ये सेकंड होगी, ये थर्ड स्टेट होगी, एक और निकल गया। अब यहाँ क्या होगा कि ये एक्टिव मटेरियल है, ठीक, ये यहाँ से टकराया, फिर इसके बीच से होके गया, इसके बीच से होके गया, तो 2 के कितने बन जाएंगे? 4, 2 के 4, और ये यहाँ से टकराया, फिर इसके कितने बन गए? 2, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से हो रहा है? ये इधर रिफ्लेक्शन है। तो अभी तक हमें इसमें क्या था, जब तक ये यहाँ था और ये हमने कैविटी नहीं लगाई थी, तब तक हमें स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन तो मिल रहा था, बट एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल रहा था। जब हमने कैविटी लगाई है तब हमें एम्प्लीफिकेशन मिला है। अब ये क्या करेगा, इसके और बहुत सारे बन जाएंगे। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना, इधर इसके बहुत सारे बन जाएंगे। अब यानी कि ये अगर मैं बात करूँ तो सेम होंगे, थोड़ा सा मेरी आर्ट इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आराम से नहीं बना रहा हूँ, बहुत तेज़ी से मैं बना रहा हूँ। तो सेम होंगे, ये बिल्कुल सेम होंगे, कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है, पर इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम कलर से बनाए हैं, बिल्कुल सेम होंगे ये। तो हमें जब यहाँ से लाइट जो मिलेगी, ठीक है, वो एम्प्लीफिकेशन रूप में मिलेगी, बंच मिलेगा हमें यहाँ से, बहुत बिलियन ऑफ द फोटोन यहाँ से हमें मिल रहे हैं। देख रहे हैं ना कि जब स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ तो उसने 1 दिया, जब वो इससे थ्रू होके गया तो उसने 1 को और इंड्यूस किया, तो जब उसको इंड्यूस किया तो हमें 2 मिले, फिर 4 मिले। तो ये प्रक्रिया इसी तरीके से चल रही है, ठीक। ये किसके पैरेलल है? इसके एक्सिस के। तो जो इस एक्सिस के पैरेलल हैं उनमें ही ये प्रक्रिया चल रही है। ये ऊपर वाले तो लॉसेस हो रहे हैं, लॉस हो गया, ये बाहर चले गए कैविटी से बेसिकली, तो इनके कारण ही क्या है, हमें एक्शन मिल रहा है। और जब ये क्या होगा, एक सफिशिएंट बंच बन जाएगा, तब यहाँ से हमें, क्यों? क्योंकि हमने बताया कितना 98% रिफ्लेक्ट करता है, 2%, तो यहाँ से हमें मिलेगा लेज़र, ठीक। दैट इज़ द लेज़र, दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र, दैट इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ द लेज़र, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। मुझे लगता है कि इसमें आपको ये वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे हम कहते हैं ना स्टिमुलेटेड एमिशन, क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन? बहुत परेशान रहते हैं कि भैया कि कितनी फ्रीक्वेंसी, हम बाहर से फोटोन कैसे डाल रहे हैं, कौन सा सोर्स है? तो कौन सा बाहर से फोटोन डाला? यहाँ से निकला जो फोटोन, स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटोन निकला, वो यहाँ से टकराया और फिर वापस आया। तो जब वापस आया तो उसने इसको इंड्यूस किया। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ थे तो ये निकला, ठीक। अब पता चल गया ये किस तरीके से इसको इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस करके ये क्या है, एक तो था ही था, दूसरा और आ गया, ये एक तो था और फिर ये दूसरा और आ गया, फिर ये इसी तरीके से मूव करते रहेंगे और हमें लेज़र एक्शन मिलेगा। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो फोटोन होंगे, सारे जितने भी फोटोन होंगे, दैट दीज आर द आइडेंटिकल, ठीक है। ये सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। ये सारे फोटोन जो है आइडेंटिकल मतलब सेम फेस के होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम कलर होगा, ठीक, एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो हमें बिल्कुल सेम मिल रहा है यहाँ से। तो दैट इज द लेजर एक्शन, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या लेज़र है, किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं, क्या उसके कंपोनेंट हैं। तो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन का क्या एक्सप्लेनेशन है। बाकी आपको फिर भी कुछ लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या है, कोई कमी है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसमें लॉसेस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से 100% रिफ्लेक्ट ही हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी ये मिरर होता है वो फ्लैट ही नहीं होता, ठीक है, और इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है कई बार, तो हमें वो देख नहीं पाते। तो जिसके कारण से क्या होगा कि जब इससे टकराएंगे तो कोई इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ना। तो उसकी जगह हम दूसरे मिरर भी यूज़ करते हैं। उसका अलग कॉन्सेप्ट है कि रेजोनेटर किस टाइप के होता है या किस तरीके से। बाकी जो इसका एक्टिव मटेरियल है उसका एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कुछ लेज़र ऐसे होते हैं जो होते हैं ना छोटे बच्चों को खिलौने वाले, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन बहुत से लेज़र
ऐसे होते हैं कि जो बात करें कि वो ड्रिल कर देते हैं, ठीक है, पत्थर को काट देंगे, पत्थरी को चूर चूर कर देंगे। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे डिपेंड करता है कि जो हमारा एक्टिव मटेरियल है उसमें जो हम एक्टिव मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है, हम किस पर्पज़ से लेज़र बना रहे हैं। ठीक, हमारा पर्पज़ हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई एनर्जी रखने का है, एवरीथिंग जो भी वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बेसिक आज का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमें यहाँ तक, जब हमने ये दोनों रेजोनेटर नहीं लगाए, 2 मिरर नहीं लगाए, तब तक हमें लाइट स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन मिल रहा है, एम्प्लीफिकेशन नहीं मिला। एम्प्लीफिकेशन कब मिला, जब हमने ये 2 मिरर लगाए, दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल रेजोनेटर, और उससे ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो दैट इज दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट में बता दे, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो ये वीडियो यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।